जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाइएगा। ऐसा घटना घटा है जिसे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक अंधविश्वास के चक्कर में एक बच्ची यानी 12 साल की बच्ची को एक माँ ने अपने हाथों से बलि दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। एक माँ ने ही अपने हाथ से एक बच्ची को हत्या कर दिया। अंधविश्वास आज हमारे समाज में इतना बढ़ गया है दोस्तों। आप सब वीडियो पर बने रहिए, आपको हम पूरी घटना बताएंगे। और ये झारखंड हजारीबाग की घटना है। आप यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं हजारीबाग हत्याकांड, यानी अंधविश्वास के नाम पर जो हुआ है वो आपको कई हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पहले बताते हैं कि अंधविश्वास किस तरह से हमारे समाज को खोखला कर रहा है और दुनिया कहां से कहां चला गया। आज हमारा देश ही नहीं, विदेश में एक से एक वैज्ञानिक है, खोज कर रहे हैं। लोग धरती से चांद तक पहुंच गए। हमारे गांव के लोग आज भी वही मानसिकता है, आज भी उनकी मानसिकता बदला नहीं है। और दोस्तों, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हजारीबाग बिशुनगढ़ का एक गांव है, वहाँ पर ये घटना घटा है। वहाँ पर एक जो रोशनी देवी नाम की महिला थी, वो एक भक्तिन के पास गई जिनका नाम शांति देवी है। वो मासूमात थी। ऐसा घटना में पता चला दोस्तों कि वो झाड़ फूँक का कार्य करती थी। और रोशनी देवी है जो पीड़िता है, वो बहुत ही एक तरह का कहा जाए कि अपने बच्चे को लेकर चिंतित था कि ये कैसे ठीक होगा। उसका बेटा एक लगातार बीमार रहता था। वो बहुत झाड़ फूँक करवाई। वो भक्तिन के पास जाती थी, जो शांति देवी भक्तिन है उसके पास जाती थी। और उन्होंने कहा कि एक सुंदर कन्या को बलि दिया जाए तो आपका बेटा है ठीक हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा और कहा कि ये शुभ दिन पर यानी रामनवमी के दिन उसको बलि दिया जाएगा। और उसका माँ देखिए किस तरह का था, कितना उसका कैसा सोच था। उन्होंने अपनी बच्ची को बलि देने के लिए तैयार हो गया। रामनवमी के दिन मंगला जुलूस निकला, वहाँ पे शामिल भी हुई। और फिर उन्हें वो भक्तिन बोली कि 9 बजे आप आइए, 9 बजे के समय पर शुभ मुहूर्त पर बलि देंगे। और उस बच्ची को इतना भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो बच्ची सोच रही थी कि पूजा पाठ हो रहा है। वहाँ पे भक्तिन के घर में एक छोटा सा मंदिर टाइप के था, यानी मंदिर नहीं था, वो थोड़ा सा एक धाम चबूतरा टाइप का बनाया हुआ था। उसमें भगवान का तस्वीर लगा हुआ था, फोटो लगा हुआ था। वहाँ पे पूजा पाठ वो करती थी। और उसी के बगल में बांस था, बांस के पास ले गया। और उसके बाद उसको वहाँ पे सुलाया जाता है। और उसके साथ में भक्तिन बोली थी कि और एक आदमी को साथ में लेके आना, क्योंकि उसको पकड़ना होगा। जब वो छटपटाएगा तो उसको हाथ पैर पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस काम में भीमराम नाम के एक व्यक्ति था, उसने उसको साथ सहयोग किया। और उसने ही उस बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दिया। और पत्थर से उसको सिर को फोड़ा गया और उस खून को उसके माथे पर लेपा गया। उसके बाद उस भक्तन ने उस खून को
अंजलि में भर के जहाँ पे पूजा पाठ करती थी वहाँ पे छिड़का गया। इस तरह से माना गया कि ये पूजा स्वीकार हो गया। इस बलि को भक्तन बोले कि देवी माँ स्वीकार कर लिए। इस तरह से घटना हुआ और ये घटना इतना तूल पकड़ा कि झारखंड में बहुत इसके लेकर विरोध हो रहा था। जब सरकार के बहुत पुलिस को विरोध हो रहा था कि क्यों इस पर जांच नहीं हो रहा है, और जब सरकार ने जब इस मामला को लिया, यानी वहाँ के प्रशासन ने अपने हाथ में लिया और जांच करने पर पता चला कि उसका कातिल कोई और नहीं है, उसका माँ ही कातिल है। उसमें भक्तन है और भीमराव नाम के उस व्यक्ति को इस मामला में सम्मिलित पाया गया। हमारे आदिवासी समाज में अंधविश्वास बहुत देखा जाता है। बहुत लोग झाड़ फूक और अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहते हैं। बीमारी कुछ और रहता है, लेकिन लोगों में ऐसी धारणा है, ऐसी मानसिकता है कि भूत प्रेत होता है। इस तरह से सोच के लोग ओझा भगत के पास जाते हैं और इस तरह के बहुत सा बकरी मुर्गी का बलि लेते हैं। और इसमें बहुत से ओझा भक्त जो इस तरह के है अपना दुकान सजाता है, पैसा वो ठगता है। और आज जो हिंदू धर्म में हो, उन लोग में भी कई ऐसे बाबा हैं जो झाड़ फूक के नाम पर, चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगते हैं। और सिर्फ ये हिंदू धर्म में ही नहीं है, ईसाई में भी है, मुस्लिम में भी है। ये लगभग हर धर्म में देखा जाए तो इस तरह से भूत प्रेत से लोगों को डराया जाता है और ठीक कर देंगे, भूत भगा देंगे। इस तरह करके लोगों से पैसा को ठगा जाता है, बहुत तरह से लालच दिया जाता है। और लोग ईसाई धर्म में भी जाते हैं भूत प्रेत से बचने के लिए, अन्य धर्म में भी जाते हैं। तो इसमें मेरा अनुरोध है कि ये सब अंधविश्वास से दूर रहें, अपना ज्ञान विवेक का काम करें, नहीं तो जेल, जिस तरह से ये तीनों व्यक्ति जेल चले गए उस तरह से आपका भी जेल हो सकता है। और लोग इसे फांसी की सज़ा के लिए मांग कर रहे हैं। ये आंदोलन आज भी चल रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। इतना बड़ा घटना हुआ जिसका विरोध आज भी हो रहा है। लगभग एक हफ्ता से इसका धरना प्रदर्शन चल रहा था और आज भी ये हो ही रहा है। तो आप सब भी सतर्क रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए और आप सब अपना ज्ञान बुद्धि का प्रयोग करें, नहीं तो आप लोग को भी इस तरह से घटना घट सकता है, आप लोग को भी जेल जाना पड़ सकता है। धन्यवाद।